हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी भोपाल की, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस, पीएचडी एंड बाकी कोर्सेज के लिए। एंड यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट manit.ac.in पर विजिट करना होगा। विजिट करते ही एक पॉपअप आएगा आपके सामने जो कि अभी ओपन होगा। यस, लेटेस्ट न्यूज़, या फिर आप लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में भी देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद एमए का ब्रोशर है, पीएचडी का ब्रोशर है। तो हम पीएचडी ब्रोशर देखेंगे। उससे पहले एक बार बहुत ही ब्रीफ है ही वैसे एडवर्टीजमेंट, इसको देख लेते हैं, फिर हम ओपन करते हैं ब्रोशर। एंड यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 150 सीट्स अराउंड हैं सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस पे। तो चलिए ओपन करते हैं पहले एडवर्टीजमेंट। ये है एडमिशन नोटिस। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम, एमए एंड एमबीए प्रोग्राम। पीएचडी के लिए आप देख सकते हैं 4 कैटेगरीज हैं। एक तो फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स होंगे 150 सीट्स, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम 36 सीट्स, जेआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएट सभी डिपार्टमेंट्स एंड इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स जो यहीं एमए एनआईटी में वर्क करें उनके लिए। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं पीएचडी की। नेक्स्ट आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये है पोर्टल जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। एंड देन लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट 22 ऑफ मई है। वैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने को, बट ये आई थिंक अदर डिफरेंट कोर्सेज है ना। तो अभी हम ब्रोशर देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअली सेंड करना है या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड एंड चलिए अब ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। हाँ जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशंस 23-24। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हैं। 11 पेजेस का ही पीडीएफ है, तो टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन है। कैटेगरीज, डिपार्टमेंट्स, क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसीजर, देन सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद असिस्टेंटशिप, फिर ओवरऑल जो स्केड्यूल है या शेड्यूल है, देन एड्रेस, फिर एनेक्शोर्स है। तो एनेक्शोर 1 में जो एंट्रेंस होगा, रिटर्न होगा, उसका सिलेबस है। बी में सर्टिफिकेट है, तो ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए जो उन्हें सबमिट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले तो ये सारी चीज़ें सेम है। एक बार आप ऑर्डिनेंस भी देख लीजिएगा इस इंस्टीट्यूट का। नाउ एडमिशन कैटेगरी आपको बता दिया है ब्रीफली। ठीक है, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम की बात करें तो इसमें देखिए लिखा है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जेआरएफ एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट्स के लिए है। तो जेआरएफ के लिए आपको सैंक्शन लेटर एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट्स के लिए जो सर्टिफिकेट एनेक्शोर बी में है वो सबमिट करना होगा। फिर एनेक्शोर सी में सर्टिफिकेट है इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स के लिए। नाउ यहाँ पे है एडमिशन इंटरनल कैंडिडेट्स, उससे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स हैं। तो अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं, एमए एनआईटी भोपाल के ही स्टूडेंट हैं, तो आप या कैंडिडेट हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डिपार्टमेंट। तो देखिए आर्किटेक्चर, प्लानिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड excellence in product design and smart manufacturing, water management, then chemical engineering, chemistry, civil engineering, CSE, then energy center, electrical engineering, electronics and communication, HSS and management studies, materials and metallurgical studies. After that तो ये 15 हुए। उसके बाद है मैथ्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MBC, उसके बाद मैकेनिकल एंड फिजिक्स। राइट, ये आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो कैटेगरीज थी तो सेकंड स्पॉन्सर्ड है। उसके अलावा तीनों कैटेगरीज के लिए क्राइटेरिया क्या है? इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए आपके पास बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री दोनों ही होनी चाहिए। रेलिवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में 60% मिनिमम मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ साथ में गेट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ के लिए रिक्वायर्ड है, समझ गए? फेलोशिप के लिए यस, गेट इज़ रिक्वायर्ड। या फिर बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, तो अगर मास्टर्स नहीं किया है तो बैचलर्स हो 70% मार्क्स के साथ एंड साथ में गेट है, तो यस आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट इंजीनियरिंग में हो 80% मार्क्स के साथ किसी IIT, IIIT या NIT से, तो उस केस में बिना गेट के भी यू आर एलिजिबल। तो समझ गए, 3 क्राइटेरिया है। पहला तो मास्टर्स हो 60% मार्क्स के साथ, गेट हो, या फिर डायरेक्ट बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हो 70% मार्क्स हो, गेट हो, या फिर आप बैचलर्स किया है NIT से, IIT से, IIIT से 80% मार्क्स के साथ, तो बिना गेट के भी यू आर एलिजिबल। साइंसेस के लिए बैचलर्स एंड मास्टर्स होना चाहिए रेलेवेंट साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, साथ में गेट या नेट भी होना चाहिए। आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए सेम वही है जैसा हमने इंजीनियरिंग के लिए देखा। मास्टर्स है तो 60% के साथ गेट, बैचलर्स है तो 70% के साथ गेट। अगर IIT, NIT, IIIT से है आपका बैचलर्स 80% के साथ, तो बिना गेट के भी यू कैन अप्लाई। HSS के लिए बैचलर्स
मास्टर्स HSS में चाहिए, नेट के साथ चाहिए एंड 60% मार्क्स। मैनेजमेंट के लिए भी अगेन नेट गेट होना चाहिए। डिग्री बैचलर्स किसी भी स्ट्रीम में हो, बट हाँ मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट में हो एंड बाकी 60% मार्क्स हो मास्टर्स में, राइट। नाउ एडमिशन कैटेगरी 2, तो फेलोशिप कैटेगरी या जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, तो आपके पास इंजीनियरिंग वैसे सबके लिए सेम ही है, जैसा आप देख सकते हैं आपके पास बैचलर्स मास्टर्स होना चाहिए। 60% मार्क्स है 6.5 CGPA के साथ, ठीक है। सभी के लिए इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, साइंस के लिए साइंस में, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए उसमें, HSS के लिए HSS में एंड मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यस, ये है क्राइटेरिया ओवरऑल। आपने देखा डिफरेंट कैटेगरीज का। नाउ सीट मैट्रिक्स, तो देखिए कैटेगरी वाइज दिया है। मतलब ये कि देखिए पहले तो ये वाली कैटेगरी वाइज है, उसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है रिजर्वेशन में, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो टोटल सीट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे आपके कैटेगरी में, मतलब जैसे आप फुल टाइम में अप्लाई करना चाहते हैं, बट ST में देखिए सीट नहीं है सारे डिपार्टमेंट्स में, तो या तो आप जनरल अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप रिस्क ले सकते हैं अगर अप्लाई होता हो, बट सीट नहीं है तो फिर आप क्यों ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बढ़ सकती है क्योंकि सीट जो है वो टेंटेटिव होती है, बट ज़्यादातर कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। एनीवे, सो आर्किटेक्चर प्लानिंग टोटल 15 सीट्स हैं। देन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग या बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 सीट्स हैं टोटल। Artificial Intelligence 4, Product Design and Smart Manufacturing 4, Water Management 4, then Chemical Engineering 4, Chemical Engineering 7. Then Chemistry 4 seats हैं, Civil Engineering 16, Computer Science and Engineering 8, then Energy Center 5, Electrical Engineering 15. After that Electronics and Communication है जिसमें कि 14 सीट्स हैं। HSS टोटल 6, मैनेजमेंट 6, मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल 6, देन MBC डिपार्टमेंट 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 16 एंड फिजिक्स 5, टोटल 150 सीट्स। स्पॉन्सर्ड में देख सकते हैं आप कि हर डिपार्टमेंट से 2 सीट हैं, ठीक है। टोटल 36 सीट्स हो गई। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे देख सकते हैं, और कोई भी एक्सेम्पशन नहीं होगा PhD के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और बैकग्राउंड में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो आई एम सॉरी, राइट। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो आप देख सकते हैं जो पॉइंट 2 में जितने डिपार्टमेंट से सभी के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं, आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन एप्लीकेशन फ़ी 1500 है OBC EWS एंड अनरिजर्व के लिए, 1000 है SC ST के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको भेजना है, यस एप्लीकेशन फिल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, सारे जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ आप सेंड कर देंगे इस एड्रेस पे 22 मई से पहले तक। तो देखिए अभी बहुत टाइम है, 1 मंथ तो है ही पूरे, उसके बाद मतलब अराउंड 2 मंथ्स है। तो देख लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिए, टाइमली सेंड कर दीजिएगा। एनवेलप पे आप हेडर में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन अपना डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए करना है तो ऑफकोर्स सेपरेटली सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड डेट से पहले भेज दीजिएगा एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जिनकी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मेंशन करनी है, भेजनी है। तो ध्यान रखिएगा, रिसीट भी रहेगा, सारे जो भी आपको रेलेवेंट लगते हैं ना सब डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी वाला तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आप एकेडमिक प्रोफाइल में कितना वेटेज किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को है आई कैन से, तो वो देख सकते हैं। रिटर्न का 50% रहेगा, फिर इंटरव्यू अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उसका 20%, फिर UG PG गेट नेक्स्ट, तो टोटल फिर मेरिट बनती है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शन होता है। रिटन टेस्ट में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेक्शन 2 आपके डिसिप्लिन का होगा। 100 मार्क्स ईच, 1-1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन 1 सभी के लिए कॉमन होगा एंड कट ऑफ 35% होगी, ठीक है। इसमें 40% क्वेश्चन क्वांट के होंगे, बाकी 30 मेंटल एबिलिटी, 30 कम्युनिकेशन के। सेक्शन 2 आपके सब्जेक्ट का होगा। सिलेबस जो है वो आपके सब्जेक्ट का जो भी गेट नेट या कैट होता है उसका ही होगा, राइट। बाकी हाँ, अगर आप सेक्शन 1 क्वालिफाई करते हैं तभी सेक्शन 2 आपका, या जो सेक्शन 2 की जो आंसर शीट है वो इवैल्यूएट होगी। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी एंड हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा, 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप है तो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में देखना होगा। वैसे पूरा प्रॉपर मिलता है 2 ईयर्स तक 31,000, उसके बाद 35,000। एंड अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लास्ट डेट 22 मई है एंड एप्लीकेशन सबमिट करना है, मत भूलिएगा। ये रहा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोई इशू है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नाउ एनेक्श्योर A देन एनेक्श्योर B अलग अलग कैटेगरीज के लिए है, फिर एनेक्श्योर C। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी NIT भोपाल से रिलेटेड। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन तो थी वैसे,
एंड प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें ऑन ऑफलाइन ही होंगी। तो आपको जा कर के जब बताइए एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन सबमिट करना है तो चांसेस यही हैं कि रिटन टेस्ट वगैरह ऑफलाइन होगा, बट हाँ ऑनलाइन हो तो बहुत अच्छी बात है। सो एनीवे ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।